सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आईजी पंकज श्रीवास्तव और एसपी सचिन अतुलकर ने किया शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण। कहा, अब अपराधों की रोकथाम के लिए ली जाएगी सीसीटीवी कैमरों की मदद। जन न्याय दल ने प्रदेश के पूर्व डीजीपी नंदन दुबे की लोकायुक्त से की शिकायत। प्रदेश के थानों में लगे मोबाइल टावरों के लगाए जाने वाले अनुबंधों पर उठाए सवाल। ईद मिलाद उन नबी पर्व पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर में निकाली बाइक रैली। बाइक रैली का शहर में जगह जगह हुआ स्वागत। कृष्णगंज बाट के एक युवक की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच की शुरू। आईजी पंकज श्रीवास्तव और पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर ने रविवार को अपने अमलों के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर जन भागीदारी से लगे सीसीटीवी कैमरों का भी निरीक्षण किया। पुलिस अब अपराधों की रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगी। सागर शहर में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा पुलिस, दुकानदार और व्यापारिक संगठन मिलकर लगा रहे हैं। इनका उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर नजर रखना है। कई बार वारदातों में इन कैमरों की मदद से मामलों का खुलासा भी हुआ है और इसी के चलते इनको सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। रविवार को सागर रेंज के आईजी पंकज श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर और अन्य अधिकारियों ने शहर के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली का मुआयना भी किया। के अनुसार इनकी मदद से अपराधों पर रोकथाम भी हो सकेगी। कई बार आरोपी भी इनमें कैद हो जाते हैं, उनको पकड़ने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने बताया कि आज वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण किया गया है। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय सागर एवं श्री एसपी महोदय सागर द्वारा जो है आज सागर शहर में जो व्यस्त इलाके हैं एवं जो सेंसिटिव इलाके हैं, चोरी चकारी की घटनाएं जहाँ होती रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी वगैरह की घटनाएं होती रही हैं, उनका निरीक्षण किया गया और इन दोनों ही अधिकारीगण ने देखा किस प्रकार के कैमरे यहाँ लगाए गए हैं, उनके रिजोल्यूशन कैसे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका एंगल ठीक है कि नहीं ठीक है, यानी शॉर्ट में किसी अपराध के केस में ये किसी मदद के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। निजी मोबाइल कंपनी और पुलिस विभाग के बीच मध्य प्रदेश के सभी थाना परिसर में मोबाइल टावर लगाए जाने के एवज में सीसीटीवी लगाने के अनुबंध पर जन न्याय दल पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं और पूर्व डीजीपी नंदन दुबे पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए भोपाल में लोकायुक्त और मुख्य सचिव से शिकायत की है। मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे ने प्रदेश भर के 600 पुलिस थानों में रिलायंस कंपनी का मोबाइल टावर लगवाने का अनुबंध किया था। इस अनुबंध के बाद कई पुलिस थानों में 4G टावर खड़े किए जा रहे हैं। जन न्याय दल ने पूर्व डीजीपी नंदन दुबे पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इसे प्रदेश की जनता से धोखाधड़ी बताया है और इसे निरस्त करने की मांग की है। रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज बिहारी चौरसिया ने कहा कि इस गैरकानूनी करार से
प्रदेश के खजाने को लगभग 1400 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाने का अनुमान है। इसलिए इस करार की विधिवत जांच कराई जाए। जन न्याय दल ने कहा कि श्री नंदन दुबे ने शासन के साथ अमानत में खयानत करने के इस षड्यंत्र के एवज में आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया है। इस अनुमति के एवज में कथित तौर पर उनके पुत्र और पुत्री दोनों को रिलायंस कंपनी में ऊंचे वेतनमान की नौकरियां दी गई हैं, जो कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का स्पष्ट प्रमाण है। देखा जाए तो जन न्याय दल ने मांग की है कि इस अनुबंध को तत्काल रद्द करके इसकी विधिवत जांच कराई जाए। अनुबंध में ये तय हुआ है कि प्रत्येक थाने के ऊपर, थाने के क्षेत्र में टावर लगाया जाएगा और उसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा जनहित में कंपनी लगा कर देगी। जबकि हमारा मानना है कि एक टावर में औसत उस क्षेत्र की स्थिति के हिसाब से 25,000 से 2 लाख तक प्रति माह किराया लिया जाता है। दूसरी चीज, नगर निगम संबंधित पंचायत को शुल्क अदा किया जाता है। इस तरह टोटल वार्षिक क्षति जो हमने अनुमानित की है वो 1400 करोड़ होती है। कृष्णगंज बाढ़ के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के कृष्णगंज बाढ़ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना शनिवार शाम की है, जब कृष्णगंज बाढ़ निवासी 21 वर्षीय आकाश जैन की दवा खाने से सांस फूलने लगी, जिसे परिजनों ने शहर की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पड़ोसी और बाढ़ के पार्षद अनूप उर्मिल ने बताया कि मृतक आकाश 25 दिसंबर को ट्रेन से दिल्ली जा रहा था, जिसे रास्ते में किसी ने जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी। ललितपुर पहुंचने पर उसकी बुआ ने उसका इलाज कराया और 2 जनवरी को वापस सागर भेज दिया, जहां शनिवार की शाम उसकी हालत फिर से खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। इसलिए यह मामला संदिग्ध बना हुआ है। चला कि ये 25 तारीख को दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते में ललितपुर के पहले इसको जहर खुरानी की कुछ घटना घटी, जिससे ट्रेन में ही ये बेहोश हो गया। इसको ललितपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद वहाँ से इनके परिवार के लोग उसको भोपाल लेके गए। भोपाल में स्थिति उसकी ठीक होने के बाद सागर ले आए, लेकिन कल उसकी बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ने के बाद अचानक उसकी डेथ हो गई। और ये एक बहुत ही संदेहास्पद मामला है, एक जांच का विषय है। और मैं एक आवेदन देके एसपी को और जांच के लिए आवेदन करूंगा। मृतक के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की सालगिरह के अवसर पर शहर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली का शहर में जगह जगह इस्तकबाल किया गया। ईद मिलादुन्नबी पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की सालगिरह शहर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली का शहर में जगह जगह इस्तकबाल किया गया। सदर स्थित मैकेनिकल यूनियन और व्यापारी संघ के सदस्यों ने तबर्रुक बांटकर जुलूस का इस्तकबाल किया। इसको लेकर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि हजरत साहब की सालगिरह पर वे लोग हर साल ये आयोजन करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर हम लोग हर 5 साल से कर रहे हैं प्रोग्राम, और यहाँ के व्यापारी संघ, समस्त मैकेनिक संघ मिलकर ये हम लोग खाना बनवाते हैं और पूरे जुलूस का इस्तेमाल करते हैं और खाना बांटते हैं। सागर
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। एक बहू को आग की चपेट से बचाते वक्त सास भी आग में बुरी तरह झुलस गई। घटना सुर्खी थाना क्षेत्र की है। सास बहू दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शनिवार की दोपहर सुर्खी थाना क्षेत्र के बरौदा गांव में अपनी बहू को बचाते वक्त सास भी बुरी तरह आग में झुलस गई। दोनों घायल सास बहू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायलों के परिजन राम सिंह दांगी के मुताबिक बरौदा गांव निवासी हल्लीबाई दांगी शनिवार की दोपहर घर पर खाना बना रही थी, तभी अचानक उसे आग लग गई। वहीं पास में ही उसकी सास सुहागरानी दांगी बैठी हुई थी। बहू को आग लगते देख जब उसने आग बुझाने की कोशिश की तो दोनों महिलाएं बुरी तरह झुलस गईं। क्या हुआ है? भाभी लग गई। कैसे? धोखे से चूल्हे वेले में डिब्बियाँ जला रही थी 1:30-2 बजे की। बचाते वक्त किसी और को भी लगी है? जी, माता राम की नाम है। तो वो कितनी जल गई? वो भी बहुत जल गई, बराबर ही। घटना के बाद दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जरुआ खेड़ा के पास अज्ञात ट्रक की टक्कर में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात ट्रक पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नरियावली थाना क्षेत्र में जरुआ खेड़ा के पास अज्ञात ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी। इस टक्कर में महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार की रात की है, जब जरुआ खेड़ा निवासी रवीना यादव अपने खेत से घर वापस लौट रही थी। तभी रोड पार करते वक्त अज्ञात ट्रक टक्कर मारकर भाग गया। वहीं घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी राम मिलन यादव ने बताया कि अंधेरा होने के चलते ट्रक का नंबर नहीं देख पाए और ट्रक तेज रफ्तार से भाग गया। कल शाम 8:30 बजे खेत वाले मकान से घर जा रहे थे, तो रास्ते में दो गाड़ियां आपस में ओवरटेक करती हुई आ रही थी। जैसे हम पटरी पर रोड पर लगे और उन्होंने आगे पीछे से मार दिया। वहीं घटना के बाद नरियावली पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। रविवार को पहले चरण के मतदान के लिए ईवीएम का दूसरा रैंडमाइजेशन किया गया। ये रैंडमाइजेशन कलेक्टर ए.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ है। पंचायत आम निर्वाचन के दौरान पहले चरण के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में ईवीएम मशीनों का दूसरा रैंडमाइजेशन किया गया। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया में जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद सदस्य के लिए सागर जनपद पंचायत के 307 मतदान केंद्र, रहली जनपद पंचायत के 296 मतदान केंद्र एवं केसली जनपद पंचायत के 157 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीनों का आवंटन कंप्यूटर से लॉटरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना सोलंकी, ईवीएम के नोडल अधिकारी और कर्मचारियों तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। कम से कैंडिडेट वर्ग को बताएंगे जो भी उस क्षेत्र का, जैसे मतदान केंद्र क्रमांक 112 है, उसकी मशीन अगर बनती है, हम 112 वाले को बताएंगे, फिर 111 को भी नहीं बताएंगे, 113 को भी नहीं। और हमारे ऑफिस में सूचियां रहेंगी, जिसको चाहिए हो तो अपनी नाम पंचायत। भारी कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते यातायात भी बाधित हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली और कोलकाता की ओर से आने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। ठंड के चलते यात्रियों को यात्रा करने में मुश्किलें हो रही हैं। हालात ये हैं कि यात्रियों को ट्रेनों का स्टेशन पर बैठकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। हालत यहाँ तक बने
कि कई यात्री तो टिकट वापसी करके अपने घर लौट रहे हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कोहरे के कारण एक हफ्ते से ट्रेनों का संचालन सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। पायलट को आउटर सिग्नल की ग्रीन, रेड और येलो लाइट रात में ठीक तरह से दिखाई न देने से उन्हें ट्रेनों को रोकना पड़ रहा है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। रविवार को भी शहर में सुबह से कोहरे और ठंड का दौर जारी रहा। दोपहर होते होते कोहरा तो करीब करीब छट गया, लेकिन शीतलहरों का दौर जारी रहा। शाम होते होते आसमान से भी बादल छटने लगे और 4 दिन के बाद शहरवासियों को सूरज के दर्शन हुए। रविवार की शाम जैसे ही आसमान से बादल छटने शुरू हुए, सूर्य भगवान के शहरवासियों को दर्शन हो गए। धूप थोड़े ही समय के लिए जरूर निकली, मगर धूप का आनंद लेने के लिए लोग सड़कों और अपने अपने घरों की छतों पर खड़े दिखे। आखिर क्यों ना हो, 31 दिसंबर को सूरज की झलक पल भर दिखी थी, जिसके बाद वो झलक आज दिखाई दी। हालांकि रविवार को सुबह से ही शहर कोहरा में रहा और ठंड का दौर जारी रहा। दोपहर होते होते कोहरा छटने लगा और फिर शीतलहर का दौर जारी हो गया। इसको लेकर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जैसे जैसे बादल छटेंगे वैसे ही शहर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जैसे हाट बाजार, बस स्टैंड, मुख्य चौराहों पर अलाव जलाए जाएं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में स्थित रैन बसेरा में गर्म कंबल, कपड़ों की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि ठहरने वाले लोगों का ठंड से बचाव हो सके और जहां रैन बसेरे ना हो वहां टेंट लगवाए जाएं। अधिकारियों से कहा कि विशेष रूप से रात में भ्रमण और इस बीच कोई व्यक्ति ठंड से प्रभावित मिलता है तो उसकी ठंड से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। अच्छा, अभी ऐसा कर लेना कि मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद। अच्छा रुको, मैं बता ही देता हूँ। हेलो, नहीं हो रही तो सभी कलेक्टर्स को बता दें, तो वो अगर रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त हवा में 100% नमी रही। शाम को नमी में 15% की कमी आई और नमी 85% रह गई। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटों में शहर में शीतलहरें चलने लगेंगी। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। इसी के साथ वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए दूर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कलह एवं दुर्घटना आदि से हानि के योग हैं। व्यापार एवं नौकरी निवेश से लाभ होगा। निवेश आदि लाभ देंगे। वृष राशि वालों के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार में सफलता के योग हैं। यात्रा लाभदायक होगी। मनोमालिन्य होगा। शारीरिक कष्ट हो सकता है। जोखिम वाले कार्य ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए रुका हुआ धन वापस आएगा। पराक्रम से निवेश, व्यापार, नौकरी, परीक्षा में सफलता मिलेगी। यात्रा होगी। व्यापार धीमा चलेगा। कर्क राशि वालों के लिए योजनाएं लागू होंगी। पराक्रम वृद्धि होगी। निवेश आदि लाभदायक रहेगा। प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। धार्मिक यात्रा हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए निवेश, नौकरी में सफलता मिलने से राजकार्य बनने से उत्साह बढ़ेगा। नियंत्रण रखें। शत्रु सक्रिय रहेंगे। धीरज रखें। कन्या राशि वालों के लिए विवाद से दूर रहें। वाहन, मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। राजकीय कार्य एवं निवेश आदि लाभ देंगे।
राशि वालों के लिए परीक्षा साक्षात्कार में सफलता के योग हैं। पराक्रम से लाभ होगा, निवेश आदि से लाभ होगा, बौद्धिक कार्य में सफलता होगी, मिष्ठान आदि का सुख मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जोखिम ना उठाएं, शत्रु शांत रहेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, संपत्ति के कार्य से लाभ होगा, निवेश एवं नौकरी में सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए व्यापार एवं व्यवसाय धीमा चलेगा, विवाद एवं दुर्घटना से हानि हो सकती है, जोखिम वाले कार्य टालें, विरोधी सक्रिय रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, कलह एवं विवाद से बचें, वाहन मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें, यात्रा से लाभ होगा, अस्वस्थता रह सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए यात्रा लाभकारी हो सकती है, प्रतिष्ठा एवं पराक्रम में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, धनागमन होगा, निवेश आदि लाभदायक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए निवेश एवं नौकरी से लाभ होगा, परीक्षा साक्षात्कार में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन कोशिश करने पर वापस आएगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाए तो तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होके भी दूरियां बना ले। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www. टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।